हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स, हाय माय नेम इज़ रेशमा। एक बार फिर आ गए हम नई रीडिंग के साथ, जिसमें बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि आपके पार्टनर की करंट मॉर्निंग थॉट्स आपके लिए क्या हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, रात को क्या सोचते हुए वो सो गए थे और क्या कहना चाहते हैं, क्यों सुबह उठते ही आपका ख्याल आता है इतना, मतलब कहीं ना कहीं प्यार तो है। देखो, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने पार्टनर का नाम 3 बार अपने दिमाग में आप सोचिए, उनकी तस्वीर देखिए। इवन आप इसको भी पॉज कर सकते हैं, मेरे वीडियो को। एंड 3 साल से मैं कंसल्टेशन दे रही हूँ, बहुत सारे लोगों को हमने कंसल्टेशन दी है। अगर किसी को कुछ रेमेडी चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो चार्जेबल। आप रीडिंग हमसे ले सकते हैं। अभी हम डिस्काउंटेड प्राइस में रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। वो आप अपना सेशन बुक करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन यू कैन टेक। मतलब वो टाइम टाइम के हिसाब से होती है कि किसी को, कुछ लोगों को 1 घंटे तक की कंसल्टेशन चाहिए होती है। समझना होता है अपनी लाइफ में उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, क्यों इन लाइफ में ये सब कुछ हो रहा है, वॉट एवर इट इज़। और अगर आपके ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो तो आपको समझना है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, तो उसके लिए भी आप रीडिंग बुक करा सकते हो। हमारा एक ही नंबर है जिसमें कि आप हमें व्हाट्सअप करें, ठीक है। वाई इज़ ओवरफ्लोइंग, लगता है पार्टनर के बहुत ज़्यादा इमोशंस है जो उड़ उड़ के बाहर आ रहे हैं, राइट। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, हमारे साथ जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर, जो भी स्पेशल पर्सन है जिनका भी उन्होंने नाम लिया, जिनके बारे में भी वो सोच रहे हैं, उसके लिए अगर वो ये रीडिंग देख रहे हैं तो उनकी क्या थॉट हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। नाइस, ओहो, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, नाइसम नाइस, नाइसम नाइस कह सकते हैं क्या? हाँ, रियली। मेरे व्यूअर्स के लिए एडवाइस, मेरे व्यूअर्स के लिए एडवाइस, मेरे व्यूअर्स के लिए एडवाइस। एडवाइस भी ज़रूर निकालनी ज़रूरी है ना आपको। वो सोच रहे हैं, ठीक है। ये 3 कार्ड देखो मैंने निकाल लिए हैं और उसको मैं 3 को अभी यहीं के यहीं साइड कर देती हूँ, ठीक है जी। अब हम चलते हैं रीडिंग की तरफ। डेफ़िनेटली आपका पार्टनर चाहता है कि यार जल्द से जल्द मुझे वो उस लेवल तक पहुँचना है, अपने घर वालों को मनाना है, ठीक है? सब चीज़ों को सेट करना है, चाहे उसको मकान लेना है, चाहे उसको दुकान लेनी है, चाहे अपनी सेटलमेंट करना है लाइफ़ में, जो भी कुछ है। घर वाले नहीं मान रहे, उसको मैं कैसे मनाऊँ? बट इस बंदी और इस बंदे के साथ मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है। इसको कमिटमेंट देनी है, उसको अपने बच्चों की माँ बनाना है, इसको घर वालों से मिलवाना है। जो भी करना है भाई मुझे करना है, मुझे जल्दी करना है, मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, वो अपना कप ऑफ लव आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो आपको बोले कि ये, उनको ऐसा लग रहा है कि यार जितना भी मेरी ज़िंदगी में नेगेटिव हुआ है, कहीं न कहीं ये कर्मा है। या तो पास्ट रिलेशनशिप में इन्होंने किसी को धोखा दिया, या फिर पास्ट रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ इनके रहे हैं, इनको लोगों ने धोखा दिया, या फिर ये थोड़े-से इस तरह की एनर्जी में थे कि ओके चलो ठीक है, देख लेंगे, कुछ इस तरह से। बट अभी इन्हें लग रहा है कि नो, दैट इज़ ओवर। अब जो है, जो कुछ करना है मुझे बेस्ट करना है। कहीं न कहीं जो एक कार्मिक साइकिल आप दोनों की लाइफ में चल रहा था, वो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है ख़त्म होते हुए दिख रहा है। और काफ़ी कुछ इन्होंने सीख लिया है आपके साथ इस रिलेशनशिप में। वो रिलेशनशिप खट्टा-मीठा आपका रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी हुई है, मैं ये कहूँगी। कमिटमेंट नहीं मिली है, कुछ है, या फिर दैट खुल के कोई चीज़ नहीं बताते आपको। बट डेफ़िनेटली ये नेक्स्ट लेवल पे आपके साथ जाना चाहते हैं। विदिन अ ईयर्स आप देख लेना, थिंग्स विल बी वेरी, वेरी स्मूथ फॉर यू। और अक्टूबर का टाइम तो मुझे ऐसा लग रहा है डेफ़िनेटली ही विल कम एंड कन्फेस हिज़ और हर लव, ठीक है। कहीं न कहीं मैं देखूँगी अपनी फैमिली, ये घरवालों के दैट अ जैसे होता है ना, लव मैरिज होती है, बट वो लव कम अरेंज करना चाहते हैं, तो पूरी कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए, कैसे पैसे को बनाया जाए। हो सकता है इनकी फैमिली ना मान रही हो, इनके फादर ना मान रहे हो, इनकी मदर ना मान रही हो, कुछ इस तरह के इश्यूज़ हो सकते हैं। तो डेफ़िनेटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ इनमें आ गई है, आपके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मुझे दिख रही है। या तो पहले आप बहुत ज़्यादा रोते-पिटते थे कि भई ये कमिटमेंट नहीं दे रहा, बट कहीं न कहीं आपने भी अपने आप को काफ़ी मैच्योर करा है, सब कुछ करा है। अब इनमें साथ-साथ कमिटमेंट देने के साथ-साथ ना इमोशनल लेवल भी बढ़ गया है। पहले वो इमोशनल लेवल नहीं था, तो कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा यू नो अ आपको इग्नोर कर जाते थे, ठीक है? अब जो इमोशनल लेवल जो इनका था, ठीक है, वो इस तरह से था कि थोड़े-से ना अपने रॉन्ग इमोशंस आपको दिखाते थे। देखो, इमोशंस दोनों तरह के होते हैं, पॉज़िटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है? अगर हम किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, उसे गाली दे रहे हैं, वो भी तो हमारे इमोशंस है ना, हमारे अंदर की भड़ास हमारी निकले। अब हमारा प्यार है किसी के लिए, हम उसको लव यू बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं यार तू मुझे छोड़ के मत जा, वो भी हमारे इमोशंस है। तो पहले जो इनके इमोशंस थे वो काफ़ी नेगेटिव थे, बट आप अब ये इनके बहुत पॉज़िटिव इमोशंस देखोगे। ठीक है, अपनी इनकी डिज़ायर्स बढ़ रही है आपको लेके, ये आपके साथ एक नेक्स्ट लेवल में देखना चाहते हैं, आपको अपनी वाइफ़ बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं घर परिवार बने, वो चाहते हैं बच्चे हों, एक
फला फूला परिवार हो, मेरा अपना घर हो, खुशियाँ हो। चाहे पेरेंट्स नहीं चाहते हमारे साथ रहना, अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है वो चाह रहे हो कि नेक्स्ट लेवल पे जो खुशी लेकर आनी है, या आप खुश नहीं हो उनके साथ, या बच्चे को कंसीव नहीं कर पा रहे बिकॉज़ कि आप जो है हस्बैंड वाइफ जो है ना मम्मी-पापा के साथ रह रहे हो, बहुत किच-किच हो रही है, ठीक है? तो उस केस में वो चाह रहे हैं कि हो सकता है कि आप एक नया घर ले लो या फिर कहीं और शिफ्ट हो जाओ। सो घरवालों के आस-पास, तो उनको भी देखते रहोगे और कहीं न कहीं आप अपनी चीज़ों को आगे सेटल डाउन भी कर सकते हो। सो आपका एक कार्मिक फेज़ चल रहा था लाइफ में, आपका आपके पार्टनर का वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे जो मेन राशियाँ मुझे दिख रही है, वो मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस हो सकती है, वर्गो हो सकती है, एक्वेरियस हो सकती है, स्कॉर्पियो हो सकती है। ये राशियाँ मुझे दिख रही है। बट ऑल्दो मतलब एवरीथिंग इज़ देयर, जेमिनी हो सकता है, वर्गो हो सकता है, सॉरी कैप्रिकॉर्न भी राशियाँ आपकी हो सकती है। क्योंकि मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि ये सारी चीज़ें ना कहीं न कहीं पैसे का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। आप देखो ये पेंटिकल्स का कार्ड है, पेंटिकल्स का कार्ड, पेंटिकल्स का कार्ड, पेंटिकल्स का कार्ड। तो कहीं न कहीं पैसे का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, या तो ये बंदा बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, या फिर ये बहुत ज़्यादा अमीर है और आप उतने अमीर नहीं हो, वो एक पॉसिबिलिटी है, या फिर ये बंदा बिल्कुल भी सेटल्ड नहीं था एंड यू आर लिटिल सेटल्ड, तो उस चीज़ में उसको कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं। कहीं न कहीं पैसों में जगल कर रहा है, और या फिर हो सकता है पैसों के चक्कर में किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए हों। सो उनको वो भी धोखा देके चली गई है, तो कहीं न कहीं वो 2 चीज़ों में जगल कर रहे हैं, पैसे की वजह से किसी की तरफ बढ़ना चाहें। अब उन्हें समझ में आ गया यू आर द राइट फिट, ठीक है? बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं थे, भगवान पे बिल्कुल या तो विश्वास नहीं करते थे, अभी भगवान पे विश्वास कर रहे हैं। ठीक है। हो सकता है अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो, उन्हें कोई कुछ पैसे-वैसे नहीं मिल रहे, तो अभी इनको वो भी मिल रहे हैं। सो वन इन द अदर हैंड कहीं न कहीं वो आपको बताना चाहते हैं कि पैसे से भी थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी मेरे पास आ रही है, मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स भी कैरी आउट कर रहा हूँ और सारी चीज़ें स्टेबल करके मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहता हूँ। तो जस्ट वेट फॉर मी, डोंट गो, डोंट लीव मी अलोन, आई लव यू अ लॉट, आई मिस यू अ लॉट, यू आर द वन जिसके साथ मैं अपनी लाइफ को बिताना चाहता हूँ, तुम हो जिसको मैं अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ, तुम हो जिसको मैं दुनिया से मिलवाना चाहता हूँ कि या तुम हो जिसको मैं दुनिया से मिलवानी चाहती हूँ कि ये मेरा पति है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, या ये मेरे बच्चों का बाप है, या लाइक दैट समथिंग है ना? तो मतलब दुनिया से इंट्रोड्यूस कराना है एज़ यू आर द बेस्ट कपल एंड श्योरली यू आर गोना बेस्ट ओके। आपके लिए जो गाइडेंस आई है डेफिनिटली, अगर ये आपको अपना कप ऑफ लव ऑफर करते हैं तो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए, इनकी तरफ बढ़ना चाहिए। बहुत ट्रू फीलिंग्स हैं इनकी, कुछ हार्श वर्ड्स या कुछ इस तरह की होती हैं। बिना सोचे समझे कोई डिसीजन मत लो, बहुत अच्छी तरह से सोच विचार करके लो। आपके साथ अगर आपको ये डर लग रहा है पीछे कुछ नेगेटिविटी हुई है, धोखा हुआ है, तो उसके लिए भी देखो आपकी अगर अ, कर्मा रहा हो, मैं ये नहीं कह रही कि इनके साथ, अगर पहले भी या प्रीवियस हमारे जन्मों का भी कर्मा रहा, वो कहीं न कहीं हमें भुगतना पड़ता है। चाहे हम किसी रिलेशनशिप में कितना अच्छा कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि उस चीज़ का आपको जस्टिस मिला है। दोनों चीज़ें बराबर हो गई, डेफ़िनिटली ये बंदा आपके पास आने वाला है, सो आपको वेट करना चाहिए। सो बहुत बहुत पॉज़िटिव रीडिंग मैं आपकी कहूँगी, बहुत पॉज़िटिव है, इसको जल्दी से फटाफट से क्लेम कीजिए एंड मुझे बताइए नेक्स्ट किस टॉपिक में आप रीडिंग देखना चाहते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।